अगर ये 2000 का स्टैम्प पेपर जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये नकली निकला, फेक हुआ, तो क्या करोगे? आज इस 5 मिनट्स के वीडियो में आपको बताऊंगी स्टैम्प पेपर क्या होता है, एक असली और एक नकली स्टैम्प पेपर में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, मतलब आप पहचानोगे कैसे कौन सा असली है कौन सा नकली है। सबसे पहले स्टैम्प पेपर होता क्या है? स्टैम्प पेपर एक सरकारी कागज होता है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेवेन्यू प्रिंट किया रहता है, जैसे कि 100, 20, 50, 100। एंड ये सारा का सारा जो स्टैम्प ड्यूटी है, इसका जो मतलब ये रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है और ये इंडिया का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व डिपार्टमेंट, इसको इशू करता है। और ये जो पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर है, इसका वैल्यू क्या है? इसका एक्चुअल में कोई वैल्यू है या फिर नहीं है? देखिए, सबसे पहले स्टैम्प पेपर दो तरीके से आता है, एक है जुडिशियल, दूसरा है नॉन जुडिशियल। आप लोग नॉन जुडिशियल पेपर को ही जानते हो क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होता है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द पार्टीज, या फिर कोई प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब जो सारा ऐसा काम है, इसको करने के लिए जो स्टैम्प पेपर को आप यूज करोगे उसको ये वाला स्टैम्प पेपर बोला जाता है। मतलब एक नोट की तरह यहाँ पर छपा हुआ रहता है, एक स्पेशल कागज के ऊपर ये रहता है, ठीक है। तो ये एक 2000 का स्टैम्प पेपर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, ठीक है। इंडिया नॉन जुडिशियल ये हर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ रहता है। एंड ये जो स्टैम्प पेपर है इसको आपको खरीदना पड़ेगा एक अथोराइज वेंडर के पास। जैसे कि मैं आपको बताई, अगर कोई फ्रॉड मतलब फेक स्टैम्प पेपर आपको पकड़ा दे तो आप क्या करोगे या फिर उसका पहचान कैसे करोगे? जब भी आपको कोई ऐसा स्टैम्प पेपर का ज़रूरत होगा तो आपको जाना पड़ेगा एक अथोराइज वेंडर के पास जिनके पास ये सारा चीज़ बेचने का लाइसेंस रहता है। और जब भी आप ये पेपर खरीदोगे, इसके पीछे जो वेंडर है उनका लाइसेंस, कहाँ से आप खरीदे हो, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो गया नॉन जुडिशियल, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ जुडिशियल क्या होता है। जो आप केस फाइल कोर्ट में करते हो वहां पर देख पाओगे आपको एक कोर्ट फीस अटैच करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी। जो कोर्ट फीस ये वाला जो आप अटैच करते हो इसको ही बोला जाता है जुडिशियल स्टैम्प, ठीक है ना। तो इसको ही कोर्ट फीस वगैरह बोला जाता है। एक और पॉइंट, नकली स्टैम्प पेपर का पहचान करने के लिए आप देख पाओगे ऐसा एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है हर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर पर, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है, इसका मतलब वो एक ऑथेंटिकेट मतलब एक जेन्युइन स्टैम्प पेपर है। और आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ दैट जब भी कोई स्टैम्प पेपर खरीदोगे एक अथोराइज वेंडर के पास से खरीदोगे और जिस भी मूल्य का आप स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो उसका अगर 100 रुपीज़ है तो आप 100 रुपीज़ ही उसको देना, ठीक है। 120, 130, 150 या फिर 80 रुपये दे करके आप 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि स्टैम्प पेपर का जो मूल्य होता है आपको वही देना पड़ता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात, जो अथोराइज वेंडर होते हैं उनके पास लाइसेंस रहता है, गवर्नमेंट उनको मतलब वेंडरशिप दिया है वो चीज़ बेचने के लिए। अगर आप सड़क छाप कोई भी दुकान से ये चीज़ खरीद लोगे तो डेफिनेटली उसका जेन्युइननेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ सकता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये जो प्रॉपर्टी का पेपर है, इस पेपर पर प्रॉपर्टी का सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, जो मतलब खरीदा गया है, कौन सा पार्टी से इसको खरीदा गया है, सब कुछ लिखा गया है। और अभी सपोज ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का है उस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको लेकर कोर्ट में जाओगे तो आपका जो मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जब भी आप ये डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे। बट अभी सपोज अगर आप कोई ऐसा कोरा पेपर में, एक वाइट पेपर में ऐसा करके कुछ लिख के लेके चले जाओगे दैट ये पार्टी मेरे को ये प्रॉपर्टी दिया है तो ये उन्होंने लिखा है, ऐसा अगर आप दिखाओगे कोर्ट में, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ मतलब स्टैम्प पेपर वगैरह यूज करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाए, एक डॉक्यूमेंट बन जाए जो हर कहीं जगह पर एडमिसेबल होगा। क्योंकि देखिए, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 इसका सेक्शन 35 कहता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट बोले तो ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे कि ये एक सेल डीड है, डीड ऑफ कन्वीनियंस, ऐसे कुछ मतलब डीड होगा, उसको एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और उस इंस्ट्रूमेंट पर आपको एक स्टैम्प अटैच करना पड़ता है उसको एडमिसिबल बनाने के लिए। आप उस पर स्टैम्प अटैच नहीं करोगे तो वो एक इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो उसको एडमिसिबल बनाने के लिए
आपको स्टैंप अटैच करना ही करना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी ये बेसिकली एक टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और अभी एकदम लास्ट और आखिरी पॉइंट, दैट जब भी आप कोई 100 रुपए के ऊपर कोई भी स्टैंप खरीदने जाओगे तो आपको ई स्टैंप खरीदना पड़ेगा। ई स्टैंप ऐसा दिखता है और ई स्टैंप के ऊपर एक QR कोड होता है जिसको आप स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा। और अभी सपोज आप एक स्टैंप पेपर खरीदे हो और आप उसको यूज नहीं किए हो और उसका मूल्य है 10,000 रुपए और आप उसको यूज नहीं किए हो, क्या वो पेपर वेस्ट हो जाएगा? यहीं पर सेक्शन 54 कहता है दैट जब भी आप कोई स्टैम्प पेपर खरीदोगे, डेट एंड टाइम ऑफ परचेज से 6 महीना तक उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब 6 महीना इसका वैलिडिटी रहेगा। और अगर सपोज 6 महीना हो जाता है तब आप क्या करोगे? तब जो कलेक्टर होता है उनके पास जा करके आप वो पेपर सबमिट कर सकते हो और 10% वो कमीशन वगैरह मतलब जो फाइन वाइन लगाएगा आपके ऊपर वो काट के आपका जो अल्टीमेट पैसा है उसको रिटर्न करेंगे। तो 10,000 रुपए का 10% काट के वो आपको बाकी का पैसा रिटर्न करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा दैट जो वेंडर से आप स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो वो आप क्यों खरीद रहे हो, आपका नाम पता सब कुछ उनके पास जो एक खाता रहता है वहां पर नोट डाउन करेंगे और आपको वहां पर साइन भी करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो से आपको कुछ यूजफुल मिला होगा। अगर मिला है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।